अनुसुते देवी प्रणमामि हरि। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं श्री श्री गंगा जी का आविर्भाव दिवस मनाने के लिए, उनका अभिषेक आदि करने के लिए। आज उनका आविर्भाव दिवस है। आज के दिन गंगा जी इस भूलोक पर अवतरित हुई थी ब्रह्मलोक से। कारण क्या था? कारण था जीव का उद्धार करना। भगवान उनके परिकर, उनकी तदीय वस्तु में समय समय पर जगत में अवतीर्ण होते हैं। अवतीर्ण होकर के जो पतित जीव हैं, पापी तापी जीव हैं, उनका उद्धार करने का प्रयास करते हैं। उसी प्रसंग में गंगा जी का भी आविर्भाव हुआ। गंगा जी कोई सामान्य नदी नहीं है, ये भगवान के चरणों की दासी या नित्य विराजमान है। परंतु जैसे यमुना जी द्रव ब्रह्म गात्री कहा गया, द्रव ब्रह्म गात्री। चिदानंद भानो सुदानंद सुनो पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री। गंज का शरीर क्या है? बोलते हैं ब्रह्म द्रवित ब्रह्म है। उसी प्रकार से गंगा जी सामान्य कोई जल या नदी इत्यादि नहीं है, वो भी एक देवी है। बस जगत में अवतीर्ण होना है तो एक माध्यम बनाया। किसको? सगर जी को। भागवत में कथा इस प्रकार से आती है। गंगा जी के विषय में पहले वर्णन मिलता है वामन देव के विषय में। जब श्री वामन देव का अवतार हुआ अदिति और कश्यप जी के माध्यम से, उस समय राजा बलि ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया था। देवता अपने पद से च्युत होकर के यहाँ वहां भ्रमण कर रहे, बड़े दुखी थे। उस समय अदिति जी ने कश्यप से प्रार्थना की, आप मेरे पुत्रों के लिए कुछ कीजिए, कैसे भटक रहे हैं, अपने पद से च्युत होकर के भटक रहे हैं। उस समय उन्होंने अपनी पत्नी को, अदिति जी को उपदेश दिया था, आप कठोर व्रत करो, व्रत के प्रभाव से आपके गर्भ से भगवान का अवतार होगा। वही अवतार हुआ श्री वामन देव जी। बलि जी यज्ञ कर रहे थे, जो अंतिम यज्ञ रह गया था उनका। यदि वो यज्ञ परिपूर्ण हो जाता तो बलि महाराज अजय बन जाते थे। अवतार हुआ वामन देव का। वामन कहने से 52 अंगुली जिनकी हाइट है, ऐसे करते 52 अंगुली, इतना स्वरूप होगा। यद्यपि जगत में कोई बोना होता ना, बड़ा क्रूप होता है। कोई बोने होते हैं जिनकी उम्र 30-35 साल हो और बोना हो तो बड़ा क्रूप, बड़ा ही भद्दा लगता है। परंतु भगवान वामन देव है। भगवान की क्या विशेषता है? जिस स्वरूप में भगवान प्रकाशित होते हैं उस स्वरूप में वो अति सुंदर लगते हैं। जन्म हुआ, सब देवताओं ने अपने अपने उनको उपहार प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने कमंडलों प्रदान किया, किसी ने जनेऊ प्रदान किया, किसी ने छत्र प्रदान किया। तब वामन भगवान जी पहुंचे बलि के दरबार में, जहां ब्राह्मण को भिक्षा दी जा रही थी। उनका दर्शन पाकर के बलि बड़े प्रभावित हुए, उनके पास चल कर के आए। इतना सुंदर बालक, ब्राह्मण कुमार ब्रह्मचारी,
यहां बगल में दबी है पोथी, यहां पोथी दबी हुई है, हाथ में आसन है और दाएं हाथ में क्या है, छत्र है। मुग्ध हो गए, पास में आए, बोले ब्राह्मण कुमार आप कौन है, आपका क्या परिचय है, आपको जो दिव्य तेज सामान्य ब्राह्मण का जैसे दिव्य तेज नहीं होता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं बताइए, आपको क्या चाहिए। बोले महाराज मैं तो एक ब्रह्मचारी हूं, ब्राह्मण बालक हूं, बस मुझे संध्या वंदना करनी होती है, इतनी जगह चाहिए मेरे को, बस हो गया। तो मेरे पग से 3 पग जमीन आप दे दीजिए। ये सुनकर बलि बड़े जोर से हंस पड़े। तुम्हारी जैसे तुम्हारा शरीर छोटा है ना, बुद्धि भी छोटी है। अरे मांगते तो मेरे पग से 3 पग मांगते तो भी कुछ मिल जाता। तुमने कैसे मांगा है, अपने पग से। तो तुम्हारे पग है कितने से, इतने पग है, इतने पग, 1 पग 2 पग है? और सनातन 1 पग रखे और उस बगल में रख दे, और विजय अपना पग रख दे तो समुद्र के सामने तालाब बन जाएगा, है ऐसा है कि नहीं। बोले नहीं, हम तो तपस्वी हैं, हमें चाहिए ही नहीं, लालच बुरी बला है। और बड़ी बड़ी बात है बामन देव ने कही। तो बलि बड़े प्रसन्न हुए, चलो मांग लो क्या चाहिए। हाँ तो ऐसे नहीं, संकल्प करो, संकल्प। अब संकल्प करने के लिए जो पात्र था, क्या बोलते गंगा सागर बोलते ना, जब उसे जल डालने लगे तो उस नलकी में शुक्राचार्य समझ गए ये जो ये बालक है, बालक नहीं है, आंख बंद किया, समझ गए तो विष्णु है, ये विष्णु है। पूरा शिष्य बलि जी को सावधान किया, महाराज ये कोई ब्राह्मण बालक नहीं है, ये वो छलिया विष्णु है। आप कह रहे हैं ना तेरी बुद्धि छोटी बुद्धि है, तूने 3 पग क्यों मांगा, 3 पग नहीं मांगा चले, 2 ही पग में आपको सारा राज्य माप लेगा ये, और 3रा पग कहां दोगे, कहां दोगे इसको। इसलिए अभी भी आप अपने वचन से पीछे हट जाओ। तो बलि जी ने कहा नहीं, यदि विष्णु ही है तो जीत तो मेरी है ना, विष्णु मेरे आगे हाथ फैला रहा है, यदि विष्णु है तो भी जीत मेरी है, मेरे हाथ फैला रहे हैं, जीता कौन मैं। और यदि विष्णु नहीं है तो समस्या ही नहीं, 3 पग दे देंगे, इतना सा। नहीं हुआ तो भी कोई समस्या नहीं है, हुआ तो भी जीत हमारी है। शुक्राचार्य ने बहुत समझाए वहां पर, उसे कहते हैं शुक्र नीति। शुक्राचार्य ने समझाया, देखो बेटा दान करना चाहिए, पहले अपने खाने पीने के लिए पर्याप्त रख लो, परिवार के रख लो, जो बच जाए उसे कहते हैं शुक्र नीति कहा गया, शुक्र नीति। तो माने नहीं, अब गुरु का तो वात्सल्य होता ही है ना शिष्य के प्रति। तो जब वो संकल्प कर रहे थे, जब वो जल हाथ में ले रहे थे, उससे पहले ही अंदर जल का जो नल था उसके अंदर शुक्राचार्य जी एक कीट बनकर के, कीड़ा को धारण करके फंस गए। ये पानी ना निकले, संकल्प कैसे करेंगे, ये पानी नहीं निकला, भगवान तो समझ गए, बोले बलि महाराज कुछ अटक गया लगता है, एक कुश लाओ, कुश। अब खोलता हूं इसको, जब अंदर कुश डाला तो कुश लगा उन्हें आंख में, आंख कहानी हो गई, भागे वहां से। और उन्हें संकल्प कर लिया, और जब संकल्प करके जब मापने की बारी आई, बोला ब्राह्मण कुमार मापो, अभी मापते हैं, प्रतिष्ठा करो। तुरंत बामन स्वरूप अब प्रकाशित हो गया। अब कौन प्रकाशित हो गया, त्रिविक्रम स्वरूप। कोई ये ना समझे बामन देव जी त्रिविक्रम बन गए, नहीं, सिद्धांत गलत हो जाएगा। ये बामन स्वरूप भी नित्य है, त्रिविक्रम स्वरूप भी नित्य है। बामन स्वरूप तो हो गया प्रकाशित, और प्रकाशित कौन हो गया, त्रिविक्रम विशाल। बलि तो हवा करेंगे, एक पैर बढ़ाया नीचे की ओर, पाताल तक माप लिया,
ऊपर को बढ़ाया, होते 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 जहां स्वर्ग तक राज्य था उसका माप लिया। जो ऊपर पैर बढ़ा स्वर्ग ही नहीं, वो पैर बढ़ते 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 भूर भुआ स्व महा जन तप सत्य सत्यलोक को पार कर गया। और पार करके जो ब्रह्मांड को ठोकर लगी, उससे भाव का पैर बाहर निकल गया, चरण बाहर निकल गया। तो जो बिरजा नदी में पहुंचा तो बिरजा नदी का जल वहां से नीचे नीचे गिरा। भगवान के चरण को धो करके जब गिरा तो सत्यलोक में ब्रह्मजन ने देखा धार कहां से गिर रही है। अरे जो में प्रभु चरणामृत है, उस चरणामृत को उन्होंने अपने कमंडलों भर लिया। समझ गए जो भगवान जो लीला कर रहे हैं, भविष्य में कोई विशेष लीला करनी होगी, उस जल को कमंडलों में भर लिया। वही गंगा जी थी। अब उस समय भी था। अब जब जगत में प्रकाशित होने का समय आया गंगा जी का, तो माध्यम कौन बने? सगर जी के पुत्र राजा सगर, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं ये। इक्ष्वाकु वंश के राजा हुए, इक्ष्वाकु सूर्य वंशी राजा हुए सगर जी। नाम है सगर। जब गर्भ में थे, इनकी सौतेली माता जी ने इनकी माता जी को जहर पिला दिया था गर्भ में। और जब जन्म लिए ना, और जहर साथ में जन्म लिया था। जहर तो उनको क्या स्पर्श करेगा, जन्म साथ में जहर भी साथ में जन्म लिया। नाम बढ़ गए सगर। गर के साथ गर्भ ने जहर, जहर के साथ जिनका जन्म हुआ था कहलाते हैं सगर। उस सगर महाराज जी के 60,000 पुत्र थे। और सगर महाराज जी पहले यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। राजा यज्ञ करना पड़ते थे। जब यज्ञ कर रहे थे, तो जब यज्ञ के समय जो अश्व था, उस अश्व को इंद्र आता चोरी करके ले जाता। जो और जब इंद्र अलग अलग वेश बना के आता था। कभी काले कपड़े पहन के आता था, फिर भाग जाता था। उसके कापाले की वेश, कोई लाल कपड़े, कभी जो साधु है ना जगत में सारे, ये वही है। तो कभी कापाले की वेश में आता था, कभी चंदन के लाल कपड़ा पहन के आता था। परंतु हर समय उसके जो सेनापति थे उसको रोक दिया करते थे। अंत में उसने चेष्टा की, उन्होंने क्या किया, इंद्र ने क्या किया, उसके घोड़े को ले जाकर के कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिया बाहर। कपिल जी ध्यानमग्न से। अब इधर घोड़ा जब गायब हो गया तो राजा ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्र खोजो। पुत्र 60,000 पुत्र हैं, फैल गए पृथ्वी में। यहां खोजते 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 कपिल मुनि के आश्रम में देखा घोड़ा बना हुआ है, और कपिल जी आंख बंद करके आराम से बैठे। अब क्रोध कि ऐसे कैसे कपटी साधु है, घोड़ा चुरा करके बांध दिया और आंख बंद कर बैठा हुआ है? वास्तव में ऐसा कहा जाता है, जो सगर जी के पुत्र थे वास्तव में ये है कौन? दक्ष पुत्र। दक्ष ने 60,000 पुत्र पैदा किए थे। पहले दक्ष ने 60,000 पुत्र पैदा किए और दिया नारद जी को। जाओ, नारद जी को ने दक्ष के भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो बड़े भैया आपने शादी तो नहीं की, चलो मैं बच्चे पैदा करके दे रहा हूं, कभी इनको तैयार कर दो, सृष्टि पुष्टि करें। जंगल में ले गए उनको भतीजों को, और ऐसी पट्टी पढ़ाई वहां, ऐसा उपदेश दिया, संसार नित्य नाशवान है, कौन है, किसी का है, बस हो गया। वो वापस ही नहीं गए, खा लिया था। पुत्र कहाँ गए? वो तो गए तपस्या करने के लिए। बड़ा गुस्सा है उनको, तो भी थोड़ा धैर्य धारण किया। फिर 60,000 पुत्र फिर पैदा किए। और भैया ले जाओ इनको, आपकी बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर उनको यह शिक्षा प्रदान की। तो उन्होंने कहा हम भी जा रहे हैं। बोलो अभी अब तुम जाओगे तो मेरे खैर नहीं, जाओ जगह अपने बाप को बता कर के आओ, जाओ पिताजी को बोल के जाओ हम तपस्या करने जा रहे हैं, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाएगा वो।
सब पुत्र गए दक्ष के पास में, बोले पिताजी हम संसार नहीं करेंगे, संसार में भय लगता है, भय लगता है, जाओ मैं श्राप देता हूं, अनंत काल तक तुम भटकते रहो। भय क्या होता देखो, वही पुत्र भटक रहे थे हैं, भटकते वही पुत्र सगर जी के 2 पत्नियां थी। उनमें एक पत्नी थी, उसने जब जन्म दिया एक मांस पिंड, उसके से एक मांस का पिंड जन्म लिया, और मांस पिंड जब फूटा, उस मांस पिंड से 60,000 पुत्र पैदा हो गए। वो जो दक्षिण के पुत्र से जो अभिशप्त थे ना, वही पुत्र सगर जी को माध्यम बना करके जगत में आविर्भूत हुए। उन्हें पता था हम अभिशप्त हैं, तो कपिल मुनि के जो आश्रम में गए, उन्हें पता था कि हम अभिशप्त हैं, हमें मुक्ति चाहिए, तो जानबूझ करके उन्होंने ऋषि का अपमान किया कि अब हमें अभिशाप देगा हमको ये, और उन्हें भस्म कर दिया, है ना। और तब जाकर के फिर सगर जी पहुंचे, सगर जी ने कठोर तपस्या की कपिल मुनि आश्रम में। कपिल मुनि ने कहा देखो भाई महाराज, ये मैंने भस्म नहीं किया, अपने कर्मों से भस्म हुए हैं ये। अब जैसे भस्म तो हो चुके हैं, तो बोलेंगे उद्धार कैसे होगा? उद्धार हो सकता है गंगा जी जगत में अवतीर्ण हो, उनके स्पर्श से इनका उद्धार हो जाएगा। सगर महाराज जी कठोर तपस्या किए, तपस्या पूरी नहीं हो पाई, गंगा जी नहीं आई, देह छूट गया उनका। उनके पुत्र असमंजस, उन्होंने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, नहीं आ पाए। उनके पुत्र दिलीप जी ने तपस्या की, फिर वो भी सफल नहीं हो पाए। उनके पुत्र भगीरथ जी, इसे कहते हैं पितृ ऋण से उद्धार होने के लिए कितनी चेष्टा करनी पड़ती है। ये पितृ ऋण नहीं है। पितर यदि कोई पितर ऋण नहीं उतारता तो उसका उद्धार संभव नहीं है। अभी तुम्हें करना पड़ेगा, पितर ऋण उतारो। एक पितर ऋण नहीं उतारा तो ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, संसार से बाहर जा ही नहीं पाओगे। तो बोल हम क्या करें, तो हम तो भाग्य हम मठ में आ गए, हम के पितर ऋण उतारेंगे। तू जो भजन कर रहे हो ना, त्रिसप्त भी पिता पुत्र पितृवित्य नगा साधु गृह जातो भगवान वै कुल पावन। जब प्रहलाद जी ने भगवान नृसिंहदेव से कहा था कि भगवान मेरे पिताजी ने आपका बहुत अपराध किया है, उनका पूर्ण कल्याण कर देना, बोले प्रहलाद त्रिसप्त भी पितृ भी, त्रिसप्त पिता पुत्र पितृ भी, भगवान वै कुल पावन यश कुले, जिसके कुल में आप जैसा एक उत्तम भागवत पैदा हो जाता है, उसके कुल में कितना त्रिसप्त सातिये 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। इसलिए डरने की चिंता नहीं है। हमारा पितर, तुम्हारा पिता नहीं, पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, उद्धार हो जाएगा यदि तुम सफल हो गए तो। यदि सफल नहीं हुए, 7 पीढ़ियों को नरक लेके जाओगे। फिर पुत्र 7 पीढ़ी का उद्धार करता है, यदि कोई अपराध करता है 7 पीढ़ी का फिर विनाश भी करता है। ये पुत्र बड़ा खतरनाक शब्द है, पुत्र ये है। तो जैसा भी हो, भगीरथ ने कठोर तपस्या की, तपस्या के प्रभाव से गंगा जी प्रसन्न हुई। बोले पुत्र क्या चाहिए देवी, मेरे जो पूर्वज हैं और उनकी दुर्गति हुई है, उनको उद्धार नहीं हुआ, तो ऐसा वरदान उनको प्राप्त है, आप जगत में आएंगी, आपके स्पर्श से उनका उद्धार होगा। तो गंगा जी ने कहा पुत्र, पहली बात तो यही है कि मैं जगत में आऊं क्यों? जगत में आऊं और पापी लोग मुझे स्नान करेंगे तो सारा पाप मुझ में धो देंगे और मैं स्वयं ही मलिन हो जाऊंगी। तो मेरा उद्धार कैसे होगा?
तो उसमें भगीरथ जी ने ये वरदान दिया, हे देवी सोचो, तो भगीरथ कैसे कैसे प्रतापी थे। उन्हें कहा जब कोई शुद्ध वैष्णव आपको स्पर्श करेगा, इसको स्पर्श होते ही आपके सारे आप फिर से तीर्थत्व को प्राप्त हो जाएंगी। तीर्थी कुर्मन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदा भृता। कोई तीर्थ वैष्णव आपके पास आएगा, स्पर्श करेगा, तो आप फिर से पहले की भांति पुण्यवती शक्तिमती बन जाएंगे। फिर उन्होंने कहा तो परंतु मैं जब जगत में आऊंगी वे धारण कौन करेगा? मेरा जो वेग है वो धरती फाड़ करके मैं पाताल में घुस जाऊंगी, वो मुझे धारण कौन करेगा? बोला देवी अब अभी बताइए समस्या, अभी समाधान के लिए मैं क्या करूं? तब देवी ने कहा एक आदमी है, वो है शिव जी। कौन है? शिव जी है। वो शिव जी में धारण कर सकते हैं। शिव जी क्या लगे? गंगा जी शिव जी क्या लगे? है? क्या लगे समझ में? पार्वती पति है शिव जी है। एक प्रकार से गंगा जी कहां से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है। और पार्वती कहां से निकली है? हिमालय से। जीजाशाली का संबंध है, जीजाशाली है कि नहीं? तो जो शिव जी है, मेरी बड़ी बहन के जो पति हैं शिव जी, उनको प्रसन्न करो, वो मुझे धारण कर सकते हैं। फिर शिव जी की आराधना की भगीरथ जी ने। फिर शिव जी संतुष्ट हुए, मतलब पुत्र क्या चाहिए? गंगा जी आने वाली है जगत में, आप धारण कीजिए। आने दो। शिव जी ने जब जटाई खोल ली, गंगा जी का जब प्रभाव गंगा जी ऊपर से अवतरित हुई, शिव जी के मस्तक पर नाम पड़ गया गंगाधर। क्या पड़ गया? गंगाधर नाम पड़ गया। शिव जी का जो गंगा को धारण करने वाले गंगाधर नाम पड़ गया। अब गंगा जी तो आ तो गई और जटाओं में उलझ गई, उनको रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। तो सोचो शिव जी जटाएं कैसे होंगी? इस जगत में गंगा जी पूरी नहीं है, एक धार निकल रही है, उसे बाढ़ आ जाती है। तो जटाओं में गंगा जी उलझ गई। अब शिव जी ने विचार किया, मेरे प्रभु चरणा में था, छोड़ूंगा इसमें, इसको छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। लालच आ गया। गंगा जी घूमे जा रही। भैरव ने देखा कि गंगा जी बाहर नहीं निकल रही है। फिर तपस्या गई शिव जी की, प्रभु अब क्या चाहिए? प्रभु जिस काम के लिए मैंने आपसे कहा था आपने उल्टा ही कर दी। आप गंगा को लेके बैठ गए, मुझे उन पूर्वजों को उद्धार करना है। तब शिव जी ने फिर एक धार निकाली जटा से। शिव जी मूर्ति होती है ना, वहां दिख रहा एक धार निकलने होती है, वो गंगा जी है। तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान रहते गंगा जी। अब गंगा जी तो अब भगीरथ ने कहा, गंगा जी ने कहा पुत्र तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आऊंगी, मुड़ के मत देखना पीछे, देखोगे तो मैं वहीं अटक जाऊंगी, ध्यान रखना। भगीरथ ने कहा देवी हे माँ आप पीछे आ रही हो कि नहीं आ रही हो, मुझे इसका अनुमान कैसे होगा कि मैं चलता जाऊंगा तुम ना आओ? तुम समझ जाओगे, जो मेरा वेग होगा, जो शब्द होगा, घड़घड़ाहट शब्द होगा, समझ जाओगे। अब गौमुख गंगा से निकली है, गंगोत्री से आगे 16 किलोमीटर आगे गौमुख कहते हैं। तो गया तुम्हें से क्या? नहीं गए थे। गौमुख से गंगा निकली है। तो तब गंगा जो भगीरथ जी शंख बजाते आगे आगे चले, अब पीछे पीछे गंगा जी कौन है? मकर वाहिनी गंगा जी। गंगा जी मकर बने मगरमच्छ। पर ये हिंदू के देवी देवताओं के क्या भाई
क्या विचित्र विचित्र वाहन होते हैं, जैसे कौवा, जैसे कुत्ता, किसी का मगरमच्छ, किसी का कछुआ, किसी का बाघ, जैसे बैल के चूहा, किसी का। आर्य समाजी मजाक उड़ाते हैं सनातनियों का। आर्य समाजी जो होते हैं ना, वो सनातन मजाक उड़ाते हैं। आर्य समाजी कौन होते हैं? कौन होते हैं वो लोग? निराकारवादी, आकार नहीं मानते हैं आर्य समाजी। ये तो देवताओं के नाम है, कोई मकर वाहिनी, कोई कच्छप वाहिनी, कोई कौवा, कोई हंस पे, कोई चूहे पे है। तो गंगा जी चली, पीछे पीछे चली, जाते 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 हैं, हरिद्वार पार करके करके उत्तर प्रदेश को पार करते हुए, प्रयाग होते हुए, बिहार पार करते हुए पहुंच गई बंगाल। बंगाल में पहुंची। अब वहां उस समय फागुन का महीना था। फागुन महीना चल रहा था, फागुन महीना शुरू हुआ था। मतलब गंगा जी आज निकले, अब फागुन महीना कब पड़ता है? एक साल। हाँ, तो उन ध्यान में इधर टाइम लग गया होगा। गंगा तो है ना, कल भेद में। तो जब वहां गंगा जी पहुंची, नवद्वीप में रुक गई। बोले मां आप क्या हो गया? बोला पुत्र, ये जो फागुन महीना शुरू हो चुका है, जिनकी मैं चरणों की दासी हूं, उनका आविर्भाव स्थान है, और मैं अब यहां पर उनका व्रत करूंगी, उपवास करूंगी। तुम एक महीना यहां रहो, टिक जाओ, उपवास करने के बाद पारण करके मैं यहां से आगे बढ़ूंगी। तब उस समय भगीरथ जी ने वहां पर एक नगर बसाया, उसे कहते गंगा नगर। एक महीने तक भगीरथ जी वहीं पर ही रहे, अपने मंत्रियों के साथ में। तब गंगा जी ने वहां पर महाप्रभु का व्रत किया, गौर पूर्णिमा का व्रत किया। अगले दिन फिर खा पी करके, पारण करके, चल पुत्र आगे चलो, चल पड़ी। जाते 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 मार्ग में जनु मुनि तपस्या कर रहे थे। आज तपस्या कर रहे थे, पीछे गंगा जी आ रहे थे। तो जब आए तो उनका कमंडलू, उनका आश्रम बहा के लेके चली गई। बड़ा गुस्सा, ये कौन धृष्ट है कि मेरा आश्रम को लेके चली गई। चुल्लू में लिया, पान कर गए, पूरा पी गए उसको। अब भगीरथ ने विचार किया, आवाज नहीं आ रही, पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी नहीं आ रही। गंगा जी आश्रम तक आ रहे हैं, उस आगे नहीं आ रहे। समझ गए ऋषि ने कुछ गड़बड़ किया। ऋषि के पास आए, ऋषि बड़ा, गंगा जी को मैं तो ले जा रहा हूं अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, तपस्या मैंने की है, अब पहुंचने वाला हूं तो आपने ऐसे काम ऐसे कर दिया। प्रार्थना की तो जनु मुनि बड़े प्रसन्न हुए हैं। तो जनु मुनि ने उस समय गंगा जी को एक धार को प्रकाशित किया। ना पड़ गया जन्नु से जानवी, अर्थात जन्नु की पुत्री। जब पढ़ रहे थे ना ये धाम महात्मा, स्वयं गंगा जी अपने पुत्र देवव्रत को यहीं लेकर के आए थे। जब गंगा जी अपने पुत्र को पानी में बहा रहे थे, 7 बहा दिए, 6 बहा दिए थे, 7 बहा दिए थे, 1 बच गया था, वो था देवव्रत, उसको यहीं लेकर के आए। और यहां पर जनु मुनि क्या लगे भीष्म जी के नाना। यही जनु मुनि ने अपने पुत्र को, अपने देवते को यहां पर शिक्षा दीक्षा दी थी। तो वहां से आगे निकले, जनु मुनि ने क्यों रोका? हुआ क्या था, जब ये राजकुमार 60,000 राजकुमार एक बार खेलते 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 जंगल में चले गए। वहां जनु मुनि तपस्या कर रहे थे।
इन्होंने सोचा हमारा जो हमें अभिशाप मिला हुआ है कैसे मुक्त हो, उपाय खोजा। उन्होंने वो जो जनु मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया। कोई पत्थर मार रहा है, कोई हल्ला गुल्ला कर रहा है, कोई चुटिया खींच रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है। एक ने मरा सांप गले में डाल दिया। ऋषि की आंख खुली तो ये सगर जी के, समझ गए, सगर जी के पुत्र ऐसे अधार्मिक कैसे हो सकते हैं? सगर परम धार्मिक हैं, पुत्र ऐसे कैसे हो सकते हैं? उन्होंने अभिशाप दे दिया, तुम्हारा सर्वनाश हो। गंगा जी भी तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएगी ना, मैं उसको रोक दूंगा। जो गंगा जी जा ही रही थी तो जनु ने उनको रोक दिया। जब भी प्रसन्न हुए भगीरथ की तपस्या से छोड़ा, और तब गंगा जी वहां गई। उनका स्पर्श होते ही जो उनके पूर्वज जो भटक रहे थे उनका उद्धार हो गया। ये गंगा जी एक तो ये जल स्वरूप में है, और वैसे गंगा जी क्या विशेषता है? गंगा जी को ब्रह्मा जी की पुत्री कहा जाता है। एक बार देवलोकों में सभा लगी थी, उस सभा में नृत्य गान हो रहा था। तो उस समय गंगा जी अपने पिता के साथ बैठी थी, ब्रह्मा जी के बगल में बैठी थी। उसमें इंद्र के मित्र थे राजा महाभिषक, राजा थे, इंद्र के परम मित्र थे। पुण्य कर्मों से ये स्वर्ग गए थे, स्वर्ग में रहते थे। एक हवा का झोंका आया तो गंगा जी का जो वक्ष का आंचल उड़ गया, वक्ष उनका आंचल से रहित हो गया। सब देवताओं की नजर झुक गई, और ये महाभिषक देखता रहा। गंगा जी भी इनके बाद मुग्ध हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे को देखते रहे, मुग्ध हो गए। और ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ गई। उनका तुम ये काम कहां होते हैं? ये काम होते हैं भूलोक में होते हैं, और तुम ये स्वर्ग देवलोक में यहां तुम ऐसा प्रेम क्रीड़ा कर रहे हो। जाओ जाकर जगत में जन्म लो, मनुष्य बनो। तो महाभिषक जगत में आए शांतनु के रूप में। तो गंगा जी थी, गंगा जी वो भी आई। उसी समय एक घटना और घट गई। वशिष्ठ जी ने 8 वसुओं को अभिशाप दे दिया। 8 अष्टवसु देवता है ना, तो अभिशाप दे दिया। जो हमारे थे ना ये द्रोण वसु, नंद बाबा जी भी द्रोण वसु ही थे। तो जो अष्टवसु थे उत्पादित होते ही हैं देवता लोग। वशिष्ठ में तपस्या कर रहे थे, उनको चिढ़ाने के लिए, उनको कुछ छेड़खानी करने के लिए उनकी गाय कामधेनु को चुरा के गए और बांध दिया। अब ऋषि की तपस्या पूरी हुई, गाय नहीं है, तपस्या ध्यान में देखा उन्होंने, ये कार्य अष्टवसुओं का अभिशाप दे दिया। और जिसने बांधा था वो था सबसे छोटा। तूने योजना से मैंने बनाई थी, तूने बांधा ना, तेरा उद्धार आसानी से नहीं होगा। जाओ तुम भूलोक में जन्म लो। जब वो गिर रहे थे नीचे, तब गंगा जी ने सोचा मैं तो अभिशप्त तो हुई हूं, क्यों ना इन देवताओं का कुछ कल्याण करूं। उन 8 पुत्रों को जो अष्टवसु थे उनको धारण कर लिया अपने गर्भ में गंगा जी ने। गंगा जी उन्हीं पुत्रों को एक एक करके बहाने रही थी, उन वसुओं को मुक्त कर रही थी। जब 8वीं की बारी आई, वही था जिसने गाय को अपने हाथों से खोला था, बांधा था दूसरी जगह, उसको अभिशाप तेरा उद्धार तो आसानी से नहीं होगा। जब उसको बहाने की बारी आई, क्योंकि गंगा जी ने कहा था शांतनु से, मैं तुमसे विवाह करूंगी, शर्त यह है तुम कभी मुझसे नहीं पूछोगे तुम ये क्यों कर रही हो। मैं कुछ भी करूं तुम कुछ नहीं पूछोगी, आप कुछ भी नहीं पूछेंगे। शांतनु तो मुग्ध थे ही देवी के ऊपर। शादी हो गई, पहला पुत्र हुआ, उत्पन्न होते ही गंगा जी भागे आ गई।
दूसरा हुआ, फिर भागे आ गई। तो 7 बहा दिए, 8वीं की बारी आई और शांतनु जी अब रह नहीं पाए, अब देख नहीं पाए। उन्हें पूछ ही लिया, तुम पूछ ही लिया है, गंगे गंगे तुम कैसी माँ हो, अपने बच्चों को बहा रही हो। गंगा जी हंस पड़ी, बोले हे महाराज, सिद्ध हो गया ये जो बालक इसका अभी कर्मफल पड़ा हुआ है, इसलिए आप सहन नहीं कर पाए। ये कर्मफल होता है, जो कर्मफल निकलता है ना, कोई ना कोई ऐसे माध्यम बन जाता है, कोई ऐसे माध्यम बन जाता है, तुम्हें वो हो ही जाता है। तो वो बोली अब इसका उद्धार का समय नहीं आया, इसलिए आपने टोक दिया। वास्तव में ये अष्टवसु है, इसको कुछ विशेष अभिशाप प्राप्त है वशिष्ठ का, इसलिए अभी इसको और भोग करना है। अब मैं इसको लेके जा रही हूं। उसको लेकर के गंगा जी चली गई और समय आने पर मैं लौटाऊंगी। गंगा जी उस पुत्र को लेकर के बंगाल में नवद्वीप में उसी स्थान पर गई, अपने पिता जन्नू के पास में। उन्हें तो उनको शस्त्र शिक्षा, शास्त्र शिक्षा प्रदान की, फिर तैयार करके लाई, उनको दे दिया, समर्पित कर दिया शांतनु जी को। है नाम पड़ा देवव्रत, भीष्म पितामह कहते हैं। इस प्रकार से गंगा जी जगत में अवतीर्ण होकर के उद्धार कर रही हैं। अभी जैसे दोनों में यहाँ यमुना जी भी है। यमुना जी क्या विशेषता है, अभी पढ़ रहा था मैं, यमुना जी का रंग कैसा है, श्याम है ना। द्वीप चक्रवाल जुष्ट सप्त सिंधु भेदिनी, श्री मुकुंद निर्मिद्वरो दिव्य केले वेदिनी, कांति कंदिली वीरेंद्र नील बिंद निंदिनी, माँ पुना तो सर्वदार बिंद मधु। इसमें कह रहे हैं, हे देवी यमुना जी के कह रहे हैं, कांति कंदि बिलिंद्र नील वृंद निंदिनी। हे यमुना जी, आपकी तरंगे कैसी हैं, नील वृंद, नीलमणि के समान। और यहां भी पढ़ रहा था मैं, और गंगा जी के लिए क्या क्या सुंदर वर्णन आया। हरिपद क्या है, हरिपद पद्म विहारिणी गंगे, हिम विदु मुक्ता धवल तरंगे। वहां था नील तरंग, यहां 3 उपाधि गई है तरंग। गंगा जी रंग कैसा है, हिम बर्फ के समान, विधु चंद्र के समान, मुक्ता सफेद, 3 सफेद रंग है। बर्फ कैसे होती है, धवल। और चंद्र कैसा होता है, धवल। मोती कैसे, धवल। वहां पर आया नील बिंद निंदिनी, और यहां पर आया है हिम विदु मुक्ता धवल तरंगे, दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम, कुरु कृपया भव सागर गारम। तो गंगा जी और यमुना जी है। गंगा जी जो यमुना क्या नाम है, गंगा जी सोचती थी, देखो यमुना जी कितनी सौभाग्यवती है, कृष्ण ने उसमें स्नान किया है, जल क्रीड़ा करते थे सखियों के साथ में, सखाओं के साथ में, मेरे भाग्य में तो हुआ ही नहीं है ना। तो उसमें यमुना जी से कहा उन्होंने, यमुना का चिंता मत करो, बहने तो हुई ना, वो भी अद्रि नंदिनी, वो भी दोनों अद्रि नंदिनी। यमुना जी कहां से निकली है, कलिंद पर्वत से निकली है, और गंगा जी हिम से निकली है, हिमालय से निकली है। तो उन्होंने कहा था कि भविष्य में अवश्य भगवान तुम्हारे में लीला करेंगे। तो वही महाप्रभु जी जब अवतरण हुए, गंगा जी में उन्होंने अवगाहन किया था। इस प्रकार से गंगा जी और यमुना जी, बता में एक प्रसंग और भी आता है, इस उत्तर प्रदेश में यह गंगा जी भी है और यमुना जी भी है।
गंगा जी यहाँ, जमुना यहाँ बह रही है, गंगा जी जैसे कासगंज इत्यादि में वो गंगा जी बहती है। तो जो गंगा तटवासी थे और यमुना तटवासी थे, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। वो कह रहे हैं गंगा जी श्रेष्ठ है, वो बोलते हैं जी यमुना जी श्रेष्ठ है। गंगा जी श्रेष्ठ है, यमुना जी श्रेष्ठ है, विवाद बढ़ गया। उस समय राज्य था सम्राट अकबर का, अकबर भारत पर राज्य करते थे में, विवाद उनके पास पहुंचा। और अकबर कौन थे? उनका जन्म जरूर मुसलमान कुल में हुआ, परंतु अकबर थे अद्वैतवादी। क्या थे? अद्वैतवादी थे, हिंदू विरोधी नहीं थे। साधु संतों के प्रति उनकी अच्छी रतिमति थी। उसने देखा ये जो समस्या का समाधान मैं तो नहीं कर सकता, ये जो समाधान है ये शास्त्रीय समाधान है। तब उन्होंने कहा वृंदावन में गोस्वामी जी रहते हैं, जीव गोस्वामी रहते हैं, उनको बुलाया जाए। आगरा राजधानी कहाँ थी मुगलों की? आगरा थी पहले, वो समाधान कर देंगे। उनके पास गए तो उन्होंने कहा देखो भाई मैं क्षेत्र सन्यासी हूं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे रात्रि में वापस यहां आना पड़ेगा, जो कि जाऊं और आऊं संभव नहीं होगा। आगरा जाना, विचार करना, फिर वापस आ जाना, वो भी घोड़ू के ऊपर, रथ के ऊपर है। अब तो 1 घंटे में गए, आगे घूम के आ गए 10 मिनट में। तो कैसे होगा? तो राजा ने कहा व्यवस्था कर देते हैं। रास्ते में घोड़े बांध दिए गए। ये घोड़े कुछ दूर दौड़ करके गए, थक गए, नए घोड़े जुट गए। आगे वो छोड़े नए घोड़े जुट गए, इसलिए व्यवस्था सीखी गई। जब वहां पहुंचे उन्होंने, सम्राट ने कहा गोस्वामी जी एक यहां पर एक विवाद सामने आ गए, विवाद समाधान आप कर दीजिए। क्या है? ये 2 पक्ष हैं, एक गंगा तटवासी है, एक यमुना तटवासी है। झगड़ा ये है कि श्रेष्ठ गंगा जी की यमुना जी है। तो उन्होंने गोस्वामी जी ने कहा उसे जो गंगा तटवासी है, तुम्हारी गंगा जी कौन है? क्या संबंध भगवान से है? तो भगवान के चरणों से निकले हुई दासी हुई। हाँ भाई तुम बोलो, मथुरा वृंदावन वाले हो, यमुना जी कौन है? बोला प्रभु यमुना जी भगवान की पटरानी। अब इधर सुन करके गोसाई बोले भाई चलो मैं चलता हूं, काम हो गया। सम्राट ने कहां काम हुआ? तो काम हो तो गया। अभी तो पूछ लो कि दासी श्रेष्ठ होती है कि रानी श्रेष्ठ होती है? दासी श्रेष्ठ की पटरानी श्रेष्ठ? इसी का बुद्धिमानी, समझे कि नहीं? कि प्रचार करने जाए तो कभी किसी निंदा मत करो। कहीं कोई शिव भक्ति वहां से ले गए, बस ये दिखा दो कृष्ण भक्ति का फल ये है, शिव भक्ति का फल ये है। कभी निंदा करोगे अपराध कर बैठोगे, फिर तुम्हें बातें नहीं करेगा वो। ये शिव भक्ति का फल है, ये कृष्ण भक्ति का फल। अच्छा भाई हम चले, संस्कार होंगे और समझ जाएगा। ये नहीं होंगे बताने पर भी नहीं करेगा वो, उल्टा आपको अपराधी बनना पड़ जाएगा। तो सब समझ गए, हाँ बात तो गंगा जी श्रेष्ठ तो यमुना जी श्रेष्ठ है, क्योंकि यमुना जी पटरानी भी है। कहां पटरानी है? द्वारका में पटरानी है, और ब्रज में क्या है? सखी, राधा जी की सखी है, सखी यहां पर है। इस प्रकार से गंगा जी का महिमा। बोल गंगा देवी की जय हो, राजा भगीरथ की और जनु मुनि की। गंगा माता गोस्वामी ने वहां को छोड़ता हूं, वहां को बोलना पड़ेगा ना। तो अभी हम जाएंगे गंगा जी के मंदिर में, उनका अभिषेक करेंगे और वहां जाकर पाठ करेंगे।